कहते हैं कि 7 जन्मों का पुण्य जब एक साथ सम्मिलित होता है तो हमारे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है। और सद्गुरु के प्रवेश होते ही हमें इस भव सागर से पार जाने का कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि सद्गुरु के पास इतनी ताकत होती है कि वो हमें अपना राह बतला देते हैं कि हमारा सबसे सटीक राह कौन सा है, जिस राह पे हमें चलना है, जो ईश्वर का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। उस पे चलना उनके रहने से सुगम हो जाता है। तो इस सुगमता को महसूस करने के लिए हमें अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा कि हमारी पात्रता वैसी हो जाए जो सद्गुरु का प्रवेश हमारे जीवन में हो। तो आखिर वो पात्रता कैसे बने, उस पात्रता को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे आज हम अपनी कड़ी बढ़ाते हुए सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से, और उसका निचोड़ समझेंगे। वो अध्यात्म हमारे लिए कितना लाभदायक है उस चीज़ को भी समझेंगे। तो ये सुंदरकांड का अंत होने लगता है जब समुद्र को समझ में आता है। जब राम जी भय दिखाते हैं समुद्र पे, तो समुद्र आता है और समुद्र से डिस्कशन होता है। तो समुद्र लास्ट में क्या कहते हैं, उन 2-4 पंक्तियों को हम समझने का कोशिश करते हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरही कटकु न मोरी बराई। प्रभु आज्ञा अपिल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, मतलब अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। ये समुद्र श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि प्रभु ठीक है, आप बाण चला दीजिएगा, मैं सूख भी जाऊंगा और आपकी सेना चली भी जाएगी, लेकिन इसमें मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। मैं सूख जाऊंगा, ये बात तो सत्य है, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। ये भी बात वो बोलते हैं, अगर वो शरणागत हो गए समुद्र, तो उन्हें ये भी विश्वास था कि प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे। तो वो शरणागत हैं, तो वो इस तरह से बोल रहे हैं। सुनत विनित वचन अति कह, कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि, कटकुतात सो कहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़िका आई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उड़ धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई।
मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। अब यहाँ से हम शरणागति देख रहे हैं। समुद्र से पहले रामचंद्र जी ने राह मांगा, विनय न माने जल्दी जर गए 3 दिन बीत। मतलब 3 दिन तक ले उन्होंने विनय करके राह मांगा, लेकिन समुद्र तो अपने भोग में थे, वे ऐसे नहीं आए। जब श्री रामचंद्र जी ने भय दिखाया कि मैं बाण चलाने जा रहा हूँ, तब वो प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और उतने भर माफ़ी से उनके अंदर की मलिनता खत्म हो गई। तो मलिनता खत्म होने के बाद ये जो 2-3 पंक्तियां हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है, आपके बाण से मैं सूख जाऊंगा, तो आपका तो प्रताप है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ी मांग रहा हूँ। तो क्या भक्त का इसमें कुछ मान रह पाएगा जो शरणागत हो गया? समुद्र ने इतना विनयी तरीके से ये बात कही श्री रामचंद्र जी को कि रामचंद्र जी खुश हो गए और उन्होंने उसी क्षण समुद्र को माफ कर दिया। अब यहाँ से हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जब सद्गुरु का प्रवेश होता है हमारे जीवन में, तो वो क्या करते हैं, हमारे मलिनता को तुरंत धो डाल देते हैं। और मलिनता जैसे हमारा दूर हुआ, हमारा पात्रता बढ़ने लगता है। तो पात्रता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? हमें विनयी होना है, विनम्र होना है और ईश्वर से कहना है कि ठीक है, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, मैं जैसा भी था, पर अब मैं आपके शरणागत हूँ और आगे से मैं गलती कोई भी ऐसी नहीं करूँगा। तो क्या ईश्वर आपका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है? ये हक है जो समुद्र ने एक भक्त के हक को दिखाया है। तुलसीदास जी के शब्द हैं। तो तुलसीदास जी ने भक्ति योग का ये सार बताया है कि जो भी अगर करना है तो हक से करना है। प्रभु पे इतनी हक होनी चाहिए कि उससे आप ये चीज़ बोल पाएं कि मैंने गलती किया सो किया, अब मेरे साथ आप मुझे अपने शरण में लो। तो ये सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें राह बताते हैं कि ईश्वर के प्रति उन्मुख हो जाइए। जीवन का असली सार यही है। और उन्मुखता जैसे हमारा ईश्वर के प्रति होता है, उसी क्षण उसकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस कृपा को समझने के लिए आगे के स्टेंजा में रामचंद्र जी ने समुद्र से ही पूछा कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम ही बताओ कि हम करें तो पार कैसे करें। भक्त के बिना ईश्वर भी नहीं है, गुरु के बिना शिष्य भी नहीं है और शिष्य के बिना गुरु भी नहीं है। अगर सद्गुरु जीवन में है तो उसे भी शिष्य की ज़रूरत है और शिष्य को तो गुरु की अत्यधिक आवश्यकता है।
तो दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं। तो रामचंद्र जी चाहते तो सारा चीज वो कर सकते थे, पर उन्होंने भक्त पे ही बोला। अब यहाँ भक्त का आंसर क्या है कि नाथ, नील और नल दो भाई हैं, लड़का ही ऋषि आशीष पाई। जिन्होंने ऋषि से आशीष लिया है, ये आशीर्वाद पाया है कि तिनके परस किए गिरि भारे, जिनके छूने से पहाड़ जैसा पत्थर भी होगा वो तैरने लगता है। तो तैरने तो लगता है, तरह ही जलधि प्रताप तुम्हारे, तैरता है वो, लेकिन किसके प्रताप के चलते? वो प्रताप तुम्हारा है, वो प्रताप उसका नहीं है, वो तुम्हारे ही प्रताप के चलते तैरता है। ये समुद्र ने बहुत बड़ी बात बोली कि हमारे जीवन में अगर हम भक्त हैं और हम पे कृपा प्राप्त होती है, या हम शिष्य हैं, हमें सद्गुरु आशीर्वाद देते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, तो ये प्रताप है। सद्गुरु और कोई नहीं, स्वयं ईश्वर ही हैं, ईश्वर के रूप हैं। और हमें भी यही वो बताते हैं कि तुम भी ईश्वर है, तुम इस बात को समझो। तो ये प्रताप उनका है ना, हमारा क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने जीवन में कुछ दंभ रख लेते हैं, कुछ अहंकार आ जाता है हमारे अंदर कि मेरे चलते ये हो गया। तो समुद्र ये कह रहे हैं कि नाथ, नल नील भाई हैं, उनके पास ऐसा सिद्धि है कि वो पत्थर को छूते हैं वो तैरने लगता है, लेकिन वो भी प्रताप तुम्हारा ही है। ये और लास्ट है कि आप ऐसा कार्य करिए कि तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए, कि आपके कार्य का यश हो। मैं शरणागत हूँ, पर मेरे प्रभु का यश हमेशा होना चाहिए, मेरे सद्गुरु का यश हमेशा होना चाहिए। तो जीवन में हमें सद्गुरु का महत्व समझना है, सद्गुरु के राह पे चलना है, सद्गुरु के दिए हुए सीख को पालन करना है हमेशा। चाहे जीवन में हमारी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें उस राह पे चलने का मार्ग उन्होंने ही दिखाया है, तो वे ही हमारे ईश्वर हैं। तो उस ईश्वर को अच्छे से समझने के लिए हमें अपना पात्रता बढ़ाना पड़ेगा। और पात्रता बढ़ेगा कैसा? तो हमारे अंदर जो मलिनता है, जो हमारा स्टकनेस है, जिस चीज़ में हम आबद्ध हैं, बंध गए हैं, मोह में, माया में, संसार में, किसी भी गति में जो भी हमारा स्टकनेस है, उसको समझ के उसको हटाने का कोशिश करना है और ईश्वर की तरफ अपने एक स्टेप को आगे बढ़ाना है। बाकी रेस्ट काम उनके प्रताप से ही होगा। उनका कृपा इतना है, उनका प्रताप इतना है कि वह स्वतः आप एक डेग बढ़ाते हैं, वो आपके लिए 1000 डेग बढ़ाता है। आपके एक डेग के अनुसार उनका डेग 1000 डेग है। उनकी कृपा इतनी है। बस उस प्रेम को, उस आनंद को समझने के लिए हमें अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उसको दूर करना होगा। अपने छिपे हुए ईश्वर को पहचानना होगा। वो हमारे अंदर वास करता है, वो ईश्वर हमारे साथ निरंतर है, हमेशा है, अनंत समय से है, अनंत काल से है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा है। तो इसको समझने के लिए हम जितना जल्द से जल्द इस प्रयास में लग जाएं, अपने पात्रता को सिद्ध करने का कोशिश करें, ताकि सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो और हम ईश्वर के मार्ग पे उन्मुख हो पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः।
ओम हंगंगनमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।